नमस्ते स्टूडेंट्स। राजपूताना शिक्षण से जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी 9th क्लास की बुक, और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण, जिसमें हमने 2 चरण कंप्लीट कर लिए थे, मत्स्य संघ और राजस्थान संघ। आज हम पढ़ेंगे तृतीय चरण, और वो है संयुक्त राजस्थान का। कौन सा? संयुक्त राजस्थान। सबसे पहले हम बुक का पढ़ेंगे, फिर आगे देखते हैं। देखो, मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। जो संयुक्त राजस्थान बनता है वो मेवाड़ रियासत के मिलने से ही बनता है। भाई, राजस्थान संघ तो पहले से ही होता है, उसमें सिर्फ एक रियासत को जोड़ा जाता है, वो होती है मेवाड़ या उदयपुर रियासत। और इससे इसका नाम पड़ता है संयुक्त राजस्थान। देखो, 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुए गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया, और प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। मेवाड़ महाराणा ने, दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी, और महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल के बचाव का क्या सूझा? उपाय सूझा। उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता और अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्तें अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। ये आयोग आया था, इसके तहत रियासती विभाग तो इस प्रकार के सुनहरी अवसर के इंतजार में ही था, क्योंकि रियासती विभाग तो पहले से ही मेवाड़ रियासत को राजस्थान में विलय चाहता था। आगे देखिए, रियासती विभाग ने यह नीति बना ली थी कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपये वार्षिक से अधिक प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा। पहले जो प्रीवी पर्स प्रथा चलती थी, जो राजाओं को आय व वेतन दिया जाता था, उसका रियासती विभाग ने एक निर्णय लिया कि किसी भी रियासत के राजा को 10 लाख रुपए से अधिक का वार्षिक प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो मेवाड़ महाराणा थे, उन्होंने 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स की मांग रखी थी, जो रियासती विभाग दे नहीं सकता था। लेकिन उन्होंने एक रास्ता निकाला, वो था कि इस रियासती विभाग ने रास्ता निकाला कि उसने महाराणा को 10 लाख रुपये तो वार्षिक प्रीवी पर्स दिए, 5 लाख रुपए वार्षिक राजप्रमुख के पद का भत्ता, जो राजप्रमुख होता था उसे, और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों के लिए देने स्वीकार किए। तो इस हिसाब से उन्होंने 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स मेवाड़ रियासत को देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राजप्रमुख बनाना भी स्वीकार किया कि आजन्म मेवाड़ महाराणा ही इसके क्या रहेंगे? राजप्रमुख रहेंगे। उस समय तक इतनी रियासतें विलय होने वाली किसी अन्य रियासत को शासक को नहीं दी गई थी। आगे देखिए, मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूर करवाकर दिल्ली से उदयपुर तो लौटा, तो महाराणा ने राहत की सांस ली। यानी कि यहाँ का जो प्रतिनिधि था मेवाड़ का, उन्होंने रियासती विभाग से ये सभी शर्तें मनवा ली थी। लेकिन रियासती विभाग भी इस चीज़ के अवसर में था कि कब मेवाड़ रियासत को राजस्थान संघ में मिलाया जाएगा। ये एक बड़ी रियासत आती थी। आगे देखो, कोटा में राजस्थान संघ। भाई, जब हमारे राजस्थान संघ का विलय हो रहा था, तो उस समय मेवाड़ रियासत का विलय नहीं हुआ था। तो उस समय क्या होता है कि राजाओं ने राजस्थान संघ का निर्माण करने का फैसला कर लिया था। उसके बाद मेवाड़ रियासत को राजस्थान संघ में मिलाया जाता है। देखिए, कोटा में, भाई राजस्थान संघ का उद्घाटन तो कोटा दुर्ग में होता है ना, तो देखिए कोटा में राजस्थान संघ राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था। यानी 25 मार्च को राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी कि भाई मेवाड़ राजस्थान संघ में शामिल होगा, लेकिन ये संयुक्त राजस्थान के संघ के तहत शामिल होता है। ये सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी, और राजस्थान संघ का निर्माण होने वाला था 25 मार्च को। तो इसके तहत क्या किया गया? वीपी मेनन ने महाराणा कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ विलय के संबंध में निर्णय होने तक
नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए, यानी कि अभी राजस्थान संघ का उद्घाटन न किया जाए। लेकिन महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी है और कई राजा महाराजा अन्य अतिथियों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं, तो निर्धारित तारीख को ही संपन्न कराना संभव हो पाएगा। रियासती विभाग ने महाराणा कोटा का तर्क मान लिया और 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री एन.वी. गौडगिल ने यानी नरहरि गौडगिल ने कोटा में नए राज्य का उद्घाटन की रस्म अदा की। यानी 25 मार्च को क्या हो जाता है, हमारा राजस्थान संघ का उद्घाटन हो जाता है। उसमें महाराव कोटा को राज प्रमुख और गोकुललाल असावा जो शाहपुरा के थे को प्रधानमंत्री का पद की शपथ दिलाई गई। देखिए, इसके बाद मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को नियुक्त किया। यानी 25 मार्च को राजस्थान संघ का उद्घाटन हो जाता है। उसके बाद जब मेवाड़ रियासत का विलय किया जाता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के जो तपस्वी नेता यानी कि नाम आता है माणिक्यलाल वर्मा को, उनको मनोनीत किया जाता है। वर्मा को उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान ने के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल संबंधी चर्चा की और महाराणा ने मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा ने राज प्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया तो वैधानिक संकट पैदा हो गया। 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को पंडित नेहरू को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर आना पड़ा। तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। आगे देखिए, पंडित नेहरू को सलाह दी कि वह अपने पद की शपथ ले और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा न करे और वे सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर ले। पंडित नेहरू की सलाह पर राज प्रमुख के साथ ही वर्मा जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके पश्चात वर्मा ने अपनी इच्छानुसार मंत्रिमंडल का गठन किया। तो संयुक्त राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा। इस अल्प अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी अन्य राज्य की सरकार ने 11 वर्षों में भी नहीं किया। ये था हमारी 9th क्लास की बुक में मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय की पूरी क्रियाक्रम, यानी कि जो पूरा घटना चक्कर चला कि किस हिसाब से इसका विलय हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई, वो सब कुछ। अब हम पढ़ते हैं इससे आने वाले क्वेश्चन। सबसे पहला आएगा राजस्थान में एकीकरण का तृतीय चरण, जिसका नाम होता है संयुक्त राजस्थान संघ। इस संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किया जाता है 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसमें विलय होता है मेवाड़ रियासत का, यानी मेवाड़ प्लस आप यहाँ लिख सकते हैं संयुक्त राजस्थान राजस्थान संघ। आप राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत का विलय करते हैं। उद्घाटन होता है इसका सिटी पैलेस उदयपुर में। उद्घाटन करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजधानी है उदयपुर और राज प्रमुख भूपाल सिंह हैं। प्रधानमंत्री होते हैं माणिक्यलाल वर्मा। तो आपसे ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटनकर्ता कौन रहे? तो कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा को। तृतीय चरण का उद्घाटन होता है 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में ऐसे ही आते हैं कि संयुक्त राजस्थान संघ का विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। एक ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि मेवाड़ महाराणा के द्वारा वार्षिक आय कितनी रखी गई थी, यानी प्रीवी पर्स का क्या था? तो था 20 लाख रुपए वार्षिक आय मेवाड़ महाराणा के द्वारा बताया गया था। दूसरा, आप ये भी याद कर सकते हैं कि कोटा का जब विलय हो रहा था उस समय ये बात कही गई थी, लेकिन सब चीज़ें निर्धारित होने की वजह से
मेवाड़ रियासत का तृतीय चरण में विलय किया गया। और राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ कब बनता है? तो वो 18 अप्रैल 1948 को बनता है, मेवाड़ रियासत के विलय होने के बाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। धन्यवाद।